वापस अपने गोस्वामी को क्या कहते हैं उनको तपस्वी। मेरी बुद्धि खराब हो गई है लगता है। राम लक्ष्मण के पास पहुंच गए और वो ये शोरगुल क्यों हो रहा है? बंदर वालों ने चढ़ाई कर दी है। ये क्यों नहीं बोलता मूर्ख? के कबूरे कबूरे पर बंदर दिखाई दे रहा है। हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। महाराजा रावण ने मेघनाथ को आज सेनापति बनाकर भेजा। पिताश्री हाजिर हूँ खिदमत में। इस रात और मेघनाथ किस लिए थी इंतजारी और क्या है मुझसे कहा। पुत्र इंद्रजीत प्रसन्न रहो। उन दोनों तपस्वियों ने बंदर भालू का एक दल बना करके लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया है और आज युद्ध का प्रथम दिन है। जाओ, जाते रामामल में महल का बचा दो। उन तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास आप चिंता न कीजिए। घननाद के होते हुए कोई लंका का बाग बाका नहीं कर पाएगा। आप देखते रहिए और देखते आपका पुत्र घननाद किस तरह से उनको खदेड़ देता है। जाओ पुत्र, आज्ञा। तुम्हारे साथ में हमारा विजय श्री का आशीर्वाद। प्रणाम पिताश्री। चलो माया भाई आइए। कहा कौशलाधीश तो धनु सकल लोक विख्यात, धनु सकल लोक विख्यात। कहाँ है वो कौशलाधीश दोनों भाई जो अपने आप को धनुधर समझते हैं? आज घननाद के सामने क्यों नहीं आते? कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब हठ मारी ओही। और कहा गया वो चाचा द्रोही विभीषण, आज सबको एक साथ ही समाप्त करूंगा। अस कही कठिन अतिशय तीर सबड़ लगता। बाणों की वर्षा मेघनाद के द्वारा भगवान श्री राम के दल की ओर होने लगी। बंदर वालों जय जय श्री राम। अरे सामने क्यों नहीं आते? कहाँ छप गए सभी? रावण का जैश पर घननाद आकाश मार्ग से बाणों की वर्षा कर रहा है, जिससे बंदर भालू भयभीत हो रहे हैं। आप उसकी माया को रोको। आय सुभागी राम पे अंगदाद का पिसाच, लक्ष्मण चले क्रोध होई नाय राम पद भैया जैसा कि आज के संग्राम में रावण का जिस पुत्र घननाद आया हुआ है, बाणों की वर्षा कर रहा है, तो हमारे बंदर भालू की सेना भी व्याकुल हो रही है। तो क्यों ना आज के संग्राम में जाने के लिए आप हमें आज्ञा प्रदान करें। हे जानकी की जीवन जग जीवन जीवों के नाथ, आज मुझे केवल एक बार धनुष पर हाथ रखने दो, क्योंकि कीनी है प्रतिज्ञा। हे कमला संधकर कमल को दंड धर, आज मुझे उस मेघनाद का कौतुक को रखने दो, क्योंकि हरी है माता सिया, उसके पिता ने जाकर ऐसे कपूत का मुख देख लेने दो। हाथ जोड़ कहूँ नाथ तो धनुष बाण कहूँ हाथ, आज मुझे उस मेघनाद का वध कर लेने दो। आज्ञा दे भैया। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिवस है और प्रथम दिन में ही तुम्हारा जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। हमारे कपि कटक में सैन्य दल में बड़े बड़े योद्धाएं भट्ट है, सुभट है, महाभट्ट है, तो मैं चाहता हूं क्यों ना उन्हें ही भेजा जाए, वही मेघनाद से आज संग्राम करेंगे। भैया आप किसी बात की चिंता ना करें, जब आपका आशीर्वाद इस लक्ष्मण के साथ में है
तो यही आशीर्वाद संग्राम भूमि में एक अमोघ कवच की भांति हमारी रक्षा करेगा। अरे आगे प्रदान कर भैया। समझा लो काहे को हमारे बेख हो जा रहे हैं। ठीक है लक्ष्मण, चलो अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ। हनुमान, मैं चाहता हूँ भले ही युद्ध तुम किसी भी द्वार पर करना, पर लक्ष्मण का विशेष ध्यान रखना, ये हमारा आदेश है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा। बोलिए लखनलाल महाराज की। हर हर महादेव। प्रथम दिन संग्राम करने के लिए कौन आया है? ये वही है MBBS डॉक्टर। ये 100 रुपए की राशि थाना उल्लन की ओर से भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित हो रही है। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण, आज संग्राम के लिए तू मेरे सामने आया है। यही है वो जिसने हमारी बुआ को क्रोध किया था, नाक और कान काटे थे। यही लक्ष्मण वापस लौट जा, क्योंकि अभी लड़ने तू कच्चा है, इसलिए लौट जा लड़ने। क्यों? ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह धारा है कृपाणों की मिष्ठानों का वादा नहीं। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा ना वाली बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोहू लंके स्वर का है। जिन दांतों का सूखा ना दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी खुद से घनाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़का वध वाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। खर दूसरा तुलसा के वध का अभिशाप दूर हो जाएगा। भाग जा घनाद, तुम इस लक्ष्मण को बच्चा समझ रहे हो और जानते हो जो सच्चा योद्धा होता है वो सामने वाले शत्रु को कभी छोटा नहीं समझता, क्योंकि ऐसा कहते हैं रिपुरुज पावक पाप अहि प्रभु गनिये ना छोटा। इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और फिर तुम छोटा समझने की भूल कर रहे हो। युद्ध के लिए इस शोभा नहीं देता। घनाद, तुम्हारी लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को। हाँ, प्रतिघात तो आज होगा और इंद्रासन वाले पापों का स्वर मंडल मुनि मंडल तो गौ मंडल के अपनी प्रतिहिंसक पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। अशोक के ताजे लोग से दिल खोल नहाएगी। इसलिए समन ओ इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ा छत्री के काल जीत धनु पर साए के जग जीत चल रहा। अरे जो नहीं कभी दब सकता है, ये तो बल लगता है मुष्टों का। जगवंश आन का पूरा है तो कर देगा चूरा मुष्टों का। हे लक्ष्मण, चल संग्राम भूमि में पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। चलो सामने आ जाओ। जा लग गई ठंड, ठंड लग गई ठंड। अब कैसो लगे रहो बोलो, नो लगे रहो। अब हे बहादुर, तो उसकी तरफ से है कि मेरी तरफ से? आपकी तरफ से है।
फिर लेकिन जो बहादुर होगा उसकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। लक्ष्मण वास्तव में बहुत ही बहादुर है। बलवान है तो घरे भक्के लोग। लेकिन घननाद भी रथ से पीठ पे हटाने वाला नहीं है। लक्ष्मण, आज घननाद तुझे रणभूमि में सुना कर ही जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। मायावान, हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर आओ। आज मैं लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति के द्वारा पराजित कर दूंगा। लाओ। सावधान लक्ष्मण, ये देख, ये ब्रह्म शक्ति, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जिस तन पर ये पड़ जाती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये जीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। सावधान। स्वप्न देख रहे हो? ये स्वप्न ही लक्ष्मण हकीकत है। अच्छा, जब लोग रात्रि में शयन करते हैं तब स्वप्न देखते हैं और वो भी पूरे नहीं होते। और तुम तो रणभूमि में खड़े हो, सामने लक्ष्मण जैसे योद्धा के, और स्वप्न देख रहे हो कि इस पृथ्वी के ऊपर इंद्रजीत तो अभी हो, अब लखनजीत भी कहलाओगे। तो घननाद, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी हथियार तुम्हारे थे तो उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो फिर प्रेम युद्ध की हानि है। लेकिन कितने भी आज पता तो तुम्हें है तो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का हम आदर करते, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न, यदि ब्राह्मण बनका तो मिट्टी धूल और करते। अरे क्या चिंता, इस ब्रह्म शक्ति द्वारा एक क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में। अब तो चंद ग्रहण में आता है। चल तैयार हो जा बनने के लिए। सावधान। मैं तो भूल ही गया था, इस ब्रह्म शक्ति की काट को ये हनुमान भली भांति जानता है। हाँ, इसलिए तुम अपनी माया में फंसाकर इस हनुमान को दूर ले जाओ। यहाँ मैं लक्ष्मण को अकेला पाकर ब्रह्म शक्ति का विहार जाओ। जय श्री राम। तुम्हारा ही नाम हनुमान है? हाँ, तुम्ही लंका जलाई? क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्ही ने जलाई? हाँ, अक्षय कुमार को तुमने मारा? अवश्य। अशोक वाटिका तुमने उजाड़ी? तू कहाँ गया था? मैं तो घर गया था छुट्टी। लेकिन आज हमारा और तुम्हारा होगा क्या संग्राम। चल तैयार हो जाओ। नहीं, यहाँ नहीं लड़ेंगे। और वहीं लड़ेंगे। अरे हम तुम एक कमरे में क्या
मेघनाथ युद्ध करते करते अचानक से अदृश्य हो गया, रणभूमि से भाग गया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मेघनाथ आज अचानक माया की लड़ाई लड़ने लगा हो। दिखाई नहीं दे रहा है केवल उसकी गर्जना सुनाई दे रही है। लेकिन घनाथ बच के कहाँ जाएगा तू मेरे जाल से? मैं तुझे खींच के मारूंगा आकाश और तू कितनी माया की लड़ाई लड़ ले, मैं तेरी माया को काटता ही जाऊंगा। सावधान मेघनाथ, सावधान। भैया वास्तव में तुम हो तो बहुत ही हत्या, बहुत हत्यारे। क्यों? ऐसी ठंड में मारा। अरे दुश्मन है ये मेरा, दुश्मन है तो आज उसको मारा है, कल उसको बड़े को भी मारूंगा। ऐसा थोड़ी मारो जाते। कैसा मारा जाता है? रुक जाते तरह देर से मारते। क्यों? ये बेचारा छोटा बच्चा। चलो इसकी ब्रह्म शक्ति निकालो पहले। हाँ निकालो। अब इसे उठाओ, उठाओ। उठा के क्या करोगे? लंका ले चलेंगे, प्रथम द्वार पास का शीश काट के लटका देंगे। अच्छा, यानी इसका मस्तक काट के लंका के दरवाजे पर लटकाओ। हाँ, ताकि उल्लंघन वालों को पता चल जाए, आने वाले व्यक्तियों को पता चल जाए कि लंका वालों से सत्ता करने का क्या अंजाम है। अवश्य। और आपका कोई मेहमान आ गया तो कोई रिश्तेदार आ गया और यदि उसने पूछा कि झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ तो क्या होगा? फिर तो आप यही कहेंगे कि हमारी बुआ की ही। उठाओ इसे, उठाओ। ये नहीं है पापा, पापा हमें पप्पू के पापा। ये तो भी बच्चा है, ये तो कुछ भी नहीं है। बता इनके पूछे ही नहीं है। देखो छोटे से बच्चे को मार दिया, बेचारे की मूछ भी नहीं आई। अभी संसार में कुछ देखा ही नहीं। मैंने बंद रंग की ऐसी ऐसी लंबी पूछ। ए माया माया उठाओ। क्या हो गया? अरे इतनी गंदगी फैलाता क्या खा रहे हो? मैंने क्या किया? हमें क्या पता? सुबह शाम मैं तो खड़ा हूँ, तूने उठाया उसको, क्या हो गया? गंदगी तो अरे अबे नहीं उठा तुझसे। हमसे नहीं उठा। सरकार लोग मुर्दे को घर से बाहर निकालते कि नहीं निकालते हैं? और तुम मुर्दे को घर ले जा, ये कहाँ का तरीका है? तो क्या किया जाए फिर? ये उठा लो आपकी इच्छा। हाँ मैं उठाता हूँ। देखो हमारी तो भैंसिया छुटा गई, हमसे नहीं उठ रहा। मेघनाद सब कोट सत योधा रहे उठार, जगदाधार शेष किमी माया भाई उठे चलो खिसिया। तू सच्ची कह रहा है माया भाई, मुर्दे को घर से बाहर निकालते हैं, घर के अंदर नहीं रखते, इसलिए से पड़ा रहने दो, चीर के हुए खा जाएंगे। विजय का डंका बजाओ और चलो खलासी के पास। हर हर महादेव। छोटे को आज मारा, बड़े को थोड़ी देर बाद मार लेंगे। चलो लंका में जश्न मनाएंगे। मेघनाद के द्वारा श्री लखनलाल जी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया। सायंकाल हो गया, सभी योद्धा अपने अपने शिविर में आ गए, लेकिन श्री लखनलाल जी और बजरंगबली भगवान तक नहीं पहुंचे। इधर बजरंगबली को ख्याल आया कि भगवान ने कहा था हनुमान मैं विशेष रूप से तुम्हें
भैया लक्ष्मण की सहायता को भेज रहा हूँ। तो जिस समय श्री बजरंगबली लखनलाल जी की ओर आए और जिस समय लखनलाल जी को देखा, हनुमान जी के होश उड़ गए कि क्या हो गया लक्ष्मण जी को। मैं संग्राम करते करते संग्राम भूमि के बहुत दूर पहुंच चुका हूं, लेकिन भैया लक्ष्मण कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे शीघ्रता से पहुंचना चाहिए। भैया लक्ष्मण, मैं क्या देख रहा हूं? छह संतान लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। नहीं, दुष्ट धन्नाथ, तूने आज अच्छा नहीं किया है। जो छह संतान लक्ष्मण पर किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है, लेकिन हे पापी धन्नाथ, तू ये सोच रहा होगा कि छह संतान लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार करके हम विजय श्री प्राप्त कर लगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तेरी मन की मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। लेकिन अंजनी सोच, आज संग्राम भूमि में भुजा उठा करके कहता है कि एक दिन घन्नाथ हो आएगा, किन्हीं से संतान लक्ष्मण द्वारा तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। मुझे शिक्षा से प्रभु के पास में पहुंचना चाहिए। श्रद्धा भई फिर दो बार लगे समारने निज निज व्यापक